जैसे कि एक भाई का सवाल है कि माताओं के, स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए बहुत सारे व्रत है। हर महीने में 3-4 व्रत आ जाते हैं। लेकिन हमारे पुरुषों के लिए, भाइयों के लिए कौन सा व्रत होना चाहिए? ये कौन सा व्रत हमारे लिए जीवन कल्याण के लिए सही रहेगा? देखो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके लिए एक व्रत, सबके लिए एक व्रत है। एक व्रत क्या है? क्या? एक व्रत है भगवान को याद रखना। ये सर्वोपरि व्रत है। आज मंगलवार किया ना आपने, ना बुध कल किया था, कल किया था। कल मंगलवार, वो शुभम आता है, कहते मैं बुधवार करता हूँ, या एक मंगलवार करता है, एक बुधवार करता है, एक गुरुवार करता है, एक रविवार करता है, एक शनिवार करता है। कितने बार के व्रत कर लो, ठीक है ना। और एक व्रत लेना चाहिए, मैं आज ये व्रत लेता हूं, मैं जानबूझकर कभी भगवान को नहीं भूलूंगा, मैं भगवान को याद रखूंगा, मेरा व्रत है। आज रविवार का हम साप्ताहिक साधन व्रत हम लोगों ने व्रत भी कर रहे हैं। आज रविवार है कि आज बुधवार है, आज बुधवार में आज हमारे बुराई रहते जीवन है। मैं आज मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। ये आज हमारा व्रत है। रविवार के दिन हम व्रत लेते, आज मुझे क्रोध नहीं करना। आज मैं आपको साप्ताहिक साधन व्रत दिखाएंगे। हमारे 7 दिन का व्रत होता है, 7 दिन का हम व्रत लेते, रोज सुबह सुबह ग्रुप में मैसेज आ जाता है आज ये दिन है। जैसे एकादशी के दिन आज हमको अन्न नहीं खाना है, आज मंगलवार का व्रत है जो कहते हैं आप जो फास्टिंग है, आज हमको अन्न नहीं खाना है, फलाहार करना है, नमक नहीं खाना है, ऐसे होता है ना। तो इस पर हमारा व्रत है। तो जीवन में एक व्रत ले मैं भगवान को नहीं भूलूंगा। अगर ये व्रत चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, सबके लिए अगर इस व्रत को स्वीकार कर ले तो आपकी जितने गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार इसके पेट में आ जाएंगे। सही ना? नहीं, पाप क्या और पुण्य क्या है? व्रत करते किस लिए? पुण्य के लिए ना है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है, और भगवान को याद रखना इस सबसे बड़ा पुण्य है। हरि स्मृति सर्व विपद विमुक्षणम, यदि भगवान को याद रखोगे संपूर्ण विपत्ति चली जाएगी। हमारे संत कहते, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? जब आपका प्रभु का स्मरण नहीं होता, भजन नहीं होता, यही तो विपत्ति। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को, जो पल पल नाम रटावे। जहां जिस परिस्थिति में हमको भगवान याद आते, वही तो वास्तव में हमारी संपत्ति है। कुंती माता ने क्या कहा कि हे प्रभु, मुझे जीवन में विपत्ति ही दीजिए, क्योंकि जब विपत्ति आती है ना तब आपकी स्मरण बना रहता है। समझ रहे ना? इसलिए सबके लिए एक व्रत है। पुरुष के लिए जो व्रत बताया ना, और पुरुष क्या स्त्री, सबके लिए एक व्रत है भगवान को याद करना। भगवान गीता में कहते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। तो सब समय मुझे स्मरण करना और कर्तव्य कर्म करना। और जो फिर बता रहा हूं पुरुष के लिए, ये तो है बिल्कुल निष्पक्ष और सर्वसाधारण, सबके लिए उत्तर। जो हम कंपेरेटिव बता रहे थे, माता बहन कई व्रत करती है, माता बहनों के लिए जो बता रहा हूं और भाई के लिए बता रहा हूं, चाहे अब कोई भी देवी देवता के कुछ भी व्रत करो, आप एकादशी का व्रत आरंभ शुरू कर लो। भाइयों के लिए जो व्रत करना है, अब एकादशी का व्रत कर लो। हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। महीना में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी। और एकादशी का व्रत करोगे, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। व्रत क्या है? अन्न नहीं खाना। चावल, दाल, रोटी जो खाते हैं, अन्न जो है उसको हमको नहीं खाना। बाकी फलाहार कर लो। नहीं, जैसे कि कुछ मैंने सुना है कि व्रत में एक टाइम करना चाहिए, पूरे दिन भी खा सकते आपने पूरे, देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं मामा से काना मामा अच्छा है। कहावत है ना, जिनका मामा नहीं है किसका एक काना है, चलो ये ठीक है ना। अगर आप ऐसे खाने वाले थे, आप कहेंगे हम बिल्कुल निर्जला नहीं रह सकते हैं, चलो भाई निर्जल नहीं सकते हो आप इसमें जल पी लो, कि जल पी के भी रह नहीं सकते, कि दूध पी लो, कि दूध पी भी नहीं रह सकते, फलाहार कर लो, हमारे फलाहार से भी हमारे पेट नहीं भरता, भूख लगती है। कुछ नहीं, यहाँ कुट्टू की आटा है, सामा चावल है, और बढ़िया चीज़ मिलती है, और हलवा बनाओ, चकाचक पकौड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, ये खा लो, ये भी पेट भरेगा, और बढ़िया चीज़ मिलती है, इसमें खा लो। किसी भी प्रकार से हमको वो नहीं, लेकिन व्रत अन्न नहीं खाना। अन्न खाओगे तो व्रत टूट जाएगा। तो इसी प्रकार हमको ये काम करना है। हमको पुरुष के लिए और स्त्री के लिए हमारा एक व्रत है, हमको एकादशी का व्रत पालन करो। और सबसे बढ़िया व्रत बताऊं, सबसे बढ़िया
एक नंबर की टॉप क्वालिटी की व्रत है, कौन सा? टॉप क्वालिटी की। एक व्रत ले लो, चाहे गुरुवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे जीवन की कोई भी समय हो, मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा। ना भूखे रहना पड़ेगा, ना प्यासा रहना पड़ेगा, ना कहीं आपको जाना पड़ेगा, ना आना पड़ेगा। अगर एक बात स्वीकार कर लोगे, मैं अपनी तरफ से किसी को बुरा नहीं समझूंगा, इनसे बढ़कर दुनिया में और कोई व्रत नहीं है। मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा। अगर बुरा नहीं समझोगे, क्या उनको बुरा कर सकते? पहले बुराई करने से पहले किसी को बुरा समझते, तब उनकी बुराई करते हैं। सत्य। अब समझते हैं, फिर करते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं, फिर बात बोलते हैं। तो सेवा ने तो भलाई करने से सीमित सेवा होती है, परंतु बुराई नहीं करने से असीम सेवा होती है और विश्व मात्र की सेवा होती है। यदि आप एक व्रत ले लो, मैं जीवन में कभी भी बुराई किसी को बुरा नहीं समझूंगा और किसी की बुराई नहीं चाहूंगा। कर लो, व्रत ले लो। जैसे कि महाराज जी ने 3 व्रतों के बारे में विशेष तौर पर बताया। एक तो पहला भगवान को ना भूलूं, दूसरा एकादशी, तीसरा किसी के बारे में ना बुरा सोचना, ना बुरा करना, ना बुरी भावना लानी। जैसे कि तीनों व्रतों को बताया। ये जरूरी नहीं कि माताओं के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये सभी कर सकते हैं तीनों व्रत। और तीनों में से अगर तीनों कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात, तीनों में से कोई एक कर सकते हो तो और अच्छी बात, और तीनों कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ इससे सौभाग्य हमारा। और एक सरल बात बता दूं, हाँ। आप जितने चाहेंगे इतना सरल बात बता सकते। आप एक व्रत ले लीजिए, ठीक है ना? उससे भी हाँ, इससे भी आसान है, उससे भी आसान है। क्या आसान है? सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण में प्रणाम करना, ये मेरा व्रत है। जैसे आप जो जिस तरह की है आपका प्रणाम करना, नित्य नियम में प्रणाम कर लोगे ना, आपको जो एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार से जो फल नहीं मिलता है ना, तो सारे फल आपको प्रणाम करने मात्र से मिल जाएंगे। जैसे कि गुरुजी ने बताया था, और इसके बारे में एक वीडियो पहले आया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन दे रहा हूँ, उस पर जाके देखना। विशेष तौर पे कहूँगा एक बार देखना, और फैमिली के साथ देख सकते हो वो वीडियो। मैं कहूँगा आप ज़रूर देखना। और मुझे वो दिन याद आ जाता है कि उन गुरुजी ने माता के लिए विशेष तौर पर उस दिन बताया था। और मैं सभी से कहूँगा, अगर जिनके माता पिता पास में, वो प्रणाम कर लीजिए, नहीं है तो कॉल कर लेना। अगर वो दुनिया में नहीं है तो फोटो है वहाँ पे, उनको याद कर लेना। बहनें ज़्यादातर इस बात को कह रही थी, याद कर लेना। अगर आपको स्वभाव नहीं मिलता, तो माँ के अगर साथ स्वभाव नहीं मिल रहा, तो दुनिया में कहीं स्वभाव नहीं मिल सकता आपका। तो आप एक बार अपने भाव को, ईगो को हटा के, उनको परमात्मा स्वरूप मान के, स्वभाव को एक बार साइड में रख दीजिए। जन्म तो दिया, उनको प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने मात्र से, केवल प्रणाम करने मात्र से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। प्रणाम में इतनी शक्ति है। भागवत में बलि जी बताए, वामन भगवान जब आए थे उस समय में, कहे प्रभु आप कितने उदार हैं, मैंने तो आपको प्रणाम किया ही नहीं, प्रणाम करने के लिए सोचा ही है, फिर आप इतनी कृपा कर लिए। प्रणाम करने मात्र से, प्रणामो दुख शमनो, प्रणाम करने मात्र से दुख का समूल नष्ट हो जाता है, दुख रहेगा नहीं। कोई यदि अपने नियम से प्रणाम करेगा, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, अशांति नहीं आएगी। ठीक है ना? और एक प्रश्न गुरुजी, जैसे कि एक है जो नोएडा से हैं, उनका कहना है कि सर हम तो सभी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे संतों के, हम देश के लिए अर्थव्यवस्था भी सुधारते हैं, हमारा हर चीज़ से टैक्स भी लगता है। हाँ। लेकिन संत लोग हैं, जो संत महात्मा है, वो हमारे देश के लिए कौन से कार्य कर रहे हैं, या संतों के लिए देश के हित में कौन से कार्य होने चाहिए? आपका पेट क्या काम करता है? आप इनको मोटा बनाते जा रहे, फुलाते जा रहे हैं, हाथ काम करता है, पाँव काम करता है, ठीक है ना, आंख दिखती है, कान सुनते हैं, दांत चबा रहे हैं, इस सारे पेट में क्या, सारे तो स्टोर प्लेस है, सारे इलाके में भरते हैं। पाचन तंत्र है, अगर वो पचाएगा नहीं तो सारी शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, जाएंगे नहीं। जिस प्रकार पेट सारे कार्य पचान करके काम कर रहा है पेट, और उसमें सारी शक्ति जा रही है, इस प्रकार संत है, सती है, सूरवीर है, दानदाता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होते तो हमारे देश क्या धरती नहीं चलती। समझ रहे हैं? हम कहेंगे क्या दिन रात फूम फूम फां करता है, एक चल के इसको बंद कर,
दिन रात को एक लगा रखा है कुछ। ये क्या करता है सर? फूम फां करते, श्वास लेना आना करते, बंद करो इसको, चलेगा? अरे फूम फां के कारण तो सारी फूम फां चल रही है, अगर ये बंद हो जाएगा तो हो जाए, कम हो जाएगा। इसलिए आपको लगता है संत क्या करते हैं? अरे संत नहीं होते। आग लगी संसार में झर झर झरत अंगार, संत न होते जगत में जर जाता है संसार। अगर संत नहीं होते संसार जल जाता। संतों के भेष नहीं है, संत है भाव। पहले बताया था संत मतलब कि पीले सफेद लाल पीले कपड़े के नाम। ये महाराज जी कहते थे एक कुत्ता भी कहते ना गिरवा कलर के भी कुत्ते भी आ जाते हैं तो भी संत हो गए। वो गिरवा वस्त्र परिधान से कोई संत हो जाता तो गिरवा रंग की तो गौ माता भी है, गिरवा रंग की तो कलर के कुत्ते भी मिल जाएंगे, तो संत हो गए क्या? संत एक भाव। पर हित सरिसु धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत कौन है? उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो मंद करता है उन्हीं की भलाई करे, जो अनंत से जाके मिला ले वही संत। तो संत क्या करते क्या नहीं करते? अगर संत भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ये क्या कम बड़ी सेवा है क्या? तुम अर्थव्यवस्था को क्या संभाल लोगे? आप सोचो अर्थव्यवस्था के संत क्या करते? संत भजन करते, भगवान को स्मरण करते हैं तो ऑटोमेटिक काम होता। क्यों नहीं होगा? आज नर नारायण ऋषि जंगल में बैठ कर भी लोक हितर्थ ऋषि मुनि ने ही संभाल के रखा है। ऋषि मुनि नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ए है। हम कहेंगे घर के बूढ़ा आदमी क्या करता है? बैठा बैठा खाता है, यही तो है। अरे घर के बूढ़ा बैठा बैठा नहीं खाता है, उनके अनुभव को देता है, उनके ज्ञान को देता है। ये काम नहीं करता। इस पर संत लगते अक्रमण्य कुछ करते नहीं। हम भी पहले सोचते थे जब आपकी हमारी उम्र जब ऐसी थी ना, वो कॉलेज कैरियर में, हम भी सोचते, हम संत को बहुत छेड़ते थे और हमको पता नहीं था जब हम ऐसे बन जाएंगे। नहीं, कहने के तात्पर्य समझना, हम भी अरे क्या बैठा बैठा क्या काम करता है, उनको क्यों खाने के दो, क्यों? अरे भाई काम नहीं करता, भगवान को याद करता है, वो सही मार्ग दिखाता है, सही मार्गदर्शन कराता है, यही काम है। सही मार्ग दिखा देना, सही तरीके से चलना। आप एक दिन बैठ के देखो ना आके, आप एक दिन, आप तो ऐसे है, एक दिन क्या आप संत का रोल करके देखो, बैठ पाओगे? हालत खराब हो जाएगी। जैसे कि महाराज जी ने संतों के बारे में तो बताया था। और दूसरी बात एक मेरे नज़रों में तो ये मानता हूँ, जैसे हमारे एक तरफ से होती है, आप मानो ना मानो, एक मेमोरी होती है हमारे, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप होता है, उसमें एक एंटीवायरस होता है, उसका क्या काम होता है, उस प्रकार मेरे नज़रों में, मेरे भाव से बता रहा हूँ, मैं कोई अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है जो मेरे अंदर जो वायरस एंटीवायरस आते हैं ना शरीर में, जो माइंड में, वो संतों की सत्संग सुनता हूँ ना, वो क्लीन हो जाता है। हाँ, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाता है। और एंटीवायरस क्या काम करता है? दिखता नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो होता है उसकी बहुत सिक्योरिटी होती है, उसकी कंप्यूटर की, सिस्टम की। जिस प्रकार संतों की अगर सत्संग होती है, संतों के अगर संग होता है, या संतों के सानिध्य होता है, या छाया होती है ना, तो ये समझ लो बहुत सारी काम करता है, बहुत सारा। अरे आप लोग तो अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, परंतु अर्थ हो आपका प्राण जीवन नहीं हो तो क्या जी सकते हो? ये संत महात्मा जीवन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ ऐसा विचार, जीवन कैसे जियोगे, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या लाभ, वही जीवन व्यवस्था को संभाल रहे। जो अर्थव्यवस्था को संभाले वो सही है ना, जो जीवन व्यवस्था को संभाले वही सही है। जैसे कि गुरुजी ने बताया, मेरा ये सवाल कुछ सोचेंगे क्यों लिया, मैं चाहता हूँ अगर एक के मन में अगर कोई सवाल किंतु आता है, परंतु आता है, उसका हल जरूरी है गुरुजी। देखो आप प्रेम से, खुशी से जितने तर्क वितर्क काटोगे बहुत करो, मना नहीं, आप जैसे समझ में आएगी आप उसी प्रकार उत्तर देंगे। मेरे मन में कभी मैं डांट के उत्तर दूंगा, कभी फटकार के उत्तर दूंगा, ठीक है ना। सबके लिए एक दवाई लागू नहीं होती है, और बीमारी जैसी है ना उनके लिए इलाज ऐसे। और किसको एक्सीडेंट जोर से हो गया है और मैं इनको मलम पट्टी ऐसे हल्का हल्का से करता रहूँगा, चलेगा क्या? जरूरत पड़ेगा तो पाँव भी काटना पड़ सकता है। कैंसर के तो इलाज अलग अलग होते हैं, नियत अलग। देखो एक चोर के हाथ में चाकू है और एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है, दोनों में हाथ में चाकू है, लेकिन चाकू होते हुए, चाकू होने से कोई पाप नहीं लगता, चाकू होने से पुण्य नहीं होता। इनका नियत भाव क्या है? डॉक्टर एक को बचाने के लिए चाकू लेता है और चोर एक को मारने के लिए चाकू लेता है। जो मारने के लिए चोर के हाथ में चाकू है, उन्होंने मारा ही नहीं, चाकू लिया, उनको पाप लग गया, वो नरक में जाएगा। और डॉक्टर ऑपरेट करते करते अगर कोई डेथ हो गया, उनको पाप नहीं लगेगा।
भाव उनके बचाने के थे। क्योंकि उनका भाव बचाने का है और चोर का भाव मारने का है। अगर गलत भाव के कारण आपको पाप लगता है, अगर डेथ हो गया तो पाप नहीं लगेगा, और केवल चाकू हाथ में लिया मारा ही नहीं उनको पाप लगेगा। सत्य बात। जैसे कि गुरुजी ने बताया और कोशिश की मैंने आपको सभी के सवाल लेने की, लेकिन कुछ सवाल मैं कल फिर और लूँगा। अपने सवाल को कमेंट कर देना, और सभी से कहूँगा जिनके पास साधक संजीवनी नहीं पहुँची या जिनको नहीं पता तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए वो मंगवा सकते हैं। और साधक संजीवनी के बारे में कल मैं विशेष तौर पे एक अलग से बुलेटिन डालूंगा। साधक संजीवनी का महत्व है हम विस्तार से आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश करेंगे। हाँ।